Hello students, let us start with new chapter number 9, reproduction in animals. This is what your textbook is. You know the definition. If you do not know the definition of reproduction, I will write it for you. Just follow it. The process of producing young ones of its own kind is called reproduction. Write this down. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने जैसा ही एक और इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है. रिप्रोडक्शन बेसिकली रिप्रोडक्शन से कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज होती है. एक स्पीसीज जो होती है जैसे ह्यूमन बीइंग है या लायन है या टाइगर है, तो वो सालों सालों तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिंदा रहती है. इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देयर आर टू मोड्स. एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच two parents, sorry, excuse me please, two parents are required to produce young one. और एसेक्सुअल में इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट गिव बर्थ टू यंग वन. सो ये होता है बेसिक आइडिया सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स निकलते हैं, जिन्हें मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को ओवा कहा जाता है या ओवम कहा जाता है. ठीक है. और फिर उनके फ्यूज़न से, उनका जो फ्यूज़न होता है उसे जाइगोट कहते हैं. फिर जाइगोट जो डेवलप होता है उसमें से आपको नया इंडिविजुअल जन्म देता है. ठीक है. जैसे हम हमारे पेरेंट्स की अगर बात करें तो मदर का ओवा और फादर का स्पर्म मिलके हमारा जन्म हुआ. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो मेन ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है वो होता है टेस्टिस. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेस्टिस. ओके. ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं और इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है. जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं, जिसे मेल सेक्स गैमेट्स भी कहा जाता है. ये यहाँ बन के ये जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे एपिडाइडिमिस कहा जाता है. यहाँ स्टोर होते हैं और जब स्पर्म को बाहर निकालने का टर्न आता है तब ये स्पर्म डक्ट के थ्रू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पर्म डक्ट के थ्रू वो फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. मेल स्पर्म दिखने में कुछ इस तरह का होता है. मोटाइल होता है, ऊपर का एक हेड होता है और नीचे एक टेल होता है. ये टेल इसलिए दी जाती है क्योंकि उसे मूव करना है, मोटिलिटी चाहिए. ठीक है.
मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर जाना है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर बर्थ गिविंग प्रोसेस होती है ना, ठीक है, जिसे हम गेस्टेशन कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। मेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए जगह नहीं होती, ठीक है। तो इस हेड में डीएनए होता है, डीएनए यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, हम बनेंगे, ठीक है। सांप का बच्चा ही सांप बनता है, ठीक है, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही बनता है। ह्यूमन बीइंग कभी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि डीएनए में उस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बड़े ही शॉर्ट में, और कुछ ज़्यादा आपके सिलेबस में डिटेल में दिया हुआ नहीं है, वरना ये जो ऑर्गन्स हैं इनके नाम हैं, फिर इसका ये जो स्पर्म डक्ट है उसे एक और नाम दिया गया है, वो सब आपके बुक में डिटेल में नहीं है, तो हम भी नहीं जाते। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें भी 3 बड़े ही सिंपल स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होते हैं, और ओवम यहाँ से प्रोड्यूस होके ये जो स्ट्रक्चर है इसे ओविडक्ट कहते हैं। और ये जो ओविडक्ट है इसका एक नाम फैलोपियन ट्यूब भी है, इसलिए मैं अगर एक्सप्लेनेशन में फैलोपियन ट्यूब बोलूँ तो आप घबरा मत जाना कि ये क्या है, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, ओवा यहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओवा जो है वो वेट करता है, यहाँ से भी निकल के यहाँ कहीं पे वेट करता है स्पर्म के आने का मेल बॉडी से। यही वो प्लेस है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तब ये जो जाइगोट फ्यूजन होने के बाद उसे जाइगोट कहा जाता है। जो जाइगोट होता है वो डिसेंड करता है और यहाँ यूटेरस पे उसका डेवलपमेंट होता है। ये यूटेरस हमारे पास नहीं होता, मेल के पास, इसलिए हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। डेवलपमेंट अगर जैसे देखिए यहाँ पे फ्यूजन बताया हुआ है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये ओवा है और ये स्पर्म आया। एक स्पर्म जैसे ही एंटर करेगा इस तरह की एक वॉल बन जाती है ओवा के चारों तरफ, और कोई स्पर्म फिर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली बता रहा है, दोनों मेल और फीमेल न्यूक्ली किस तरह से फ्यूज़ हो गए और जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। ये एक मेथड है। तो इस तरह का ये एक बहुत ही स्मॉल एक्सप्लेनेशन है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो आपके सिलेबस में बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। फर्टिलाइजेशन है नेक्स्ट। फर्टिलाइजेशन की डिफ़ाइन मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा दी है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट जो है वो मदर बॉडी में फिर रहता है, ओके, और डेवलप करता है। मदर के बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर मदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, विच इज़ इन केस ऑफ अ फ्रॉग। देखिए फ्रॉग्स जो हैं, सपोज़ ये एक मेल फ्रॉग, ये एक फीमेल फ्रॉग है और ये एक मेल फ्रॉग है, सॉरी, ठीक है, हाँ, इस तरह से। तो ये दोनों जब कॉपुलेशन करते हैं तब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो पानी में करते हैं, तो पानी में फीमेल जो है वो पूरे एग्स ले करती है। जैसे ही फीमेल एग्स ले करेगी वैसे ही मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर देंगे, और पानी में ही, मतलब बॉडी के बाहर पानी में ही फ्रॉग के जो एग्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स होते हैं, एग्स जो हैं वो मेल स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मेल और
फीमेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज़ हों, क्योंकि एनवायरमेंटल फीचर्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के साथ एक नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।